दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेंशन प्लान कैसे बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पेंशन प्लान किस कैटेगरी के लोगों को बेचने के लिए क्या बोलना चाहिए, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम 4 कैटेगरी पे बात करेंगे, जिसमें एक है कि जिसकी शादी हुई है, यंग एज है और एक छोटा सा बच्चा है 3 साल 5 साल का। दूसरा कैटेगरी होगा जो 40-45 के एज ग्रुप का होगा और बिजनेसमैन होगा। तीसरा कैटेगरी होगा जो 55 से 60 के बीच का एज ग्रुप का होगा। और चौथा कैटेगरी होगा ऐसा जिसके गवर्नमेंट पेंशन है, सरकारी पेंशन है, ऐसे लोगों को हम पेंशन कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो युवा जिसकी नई नई शादी हुई है या 3 साल 5 साल का बच्चा है, तो उनसे कैसे बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि उसने कहा कि मेरे 3 साल का बच्चा है। अब उनसे सिंपली एक सवाल करें, आप इस बच्चे के पीछे आपके महीने के खर्चे कितने हैं। और कुछ 3,000 4,000 5,000 कहेगा, नॉर्मली 4 से 5,000 रुपये पर मंथ का खर्चा कहेगा। तो सर ऐसा कीजिए कि आप मान लीजिए कि आपका एक बच्चा हमारे यहाँ भी है, आपने हमारे यहाँ एक बच्चा दे रखा है और आप हर महीने वो 5,000 रुपये जो है उस बच्चे के खर्चे के लिए SBI लाइफ को दे रहे हैं। ये बच्चा जब बड़ा होगा सर, तो आपके बुढ़ापे का सहारा 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी है। दैट मीन्स कि वो 5,000 रुपये हम पेंशन प्लान में लगा रहे हैं और ये आपको आपके बुढ़ापे में अवश्य पेंशन। दूसरी कैटेगरी होती है कि 40-45 साल के उम्र का आदमी, आप उसे एक पेंशन प्लान कैसे सेल करेंगे। जो बिजनेसमैन है खासतौर से, तो आप उनको कहेंगे कि सर देखिए, स्त्रियों की एवरेज आयु जो है वो मर्दों से 3 साल ज्यादा होती है। मतलब अगर पुरुष की लॉन्जिविटी हम 70 साल पकड़ते हैं तो महिलाओं की 73 साल होगी एवरेज। अब एक्सेप्शन है। और ये भी आप जानते हैं कि शादी के लिए जब हम जाते हैं तो लड़के से कम उम्र की लड़की हम देखते हैं, और ये एवरेज जो एज डिफरेंस होता है ये भी 3 से 5 साल का होता है। तो अगर हम ये देखें कि अगर मेरी पत्नी की आयु हमसे 3 साल ज्यादा हो और वो हमसे 3 से 4 साल छोटी है, तो कम से कम वो हमसे 6 से 8 साल तक अधिक जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी। तो जब तक मैं जीवित हूं, मैं अपनी पत्नी की देखभाल तो जरूर कर सकता हूं, लेकिन मेरे बाद जो भी संपत्ति होगी, हमने अगर उसका प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया तो मृत्यु हमारी तो होगी और हमारी पत्नी विधवा होगी। एंड जो प्रॉपर्टी हम छोड़कर जाएंगे उसमें बंटवारा होगा, बच्चे भी होंगे। आप अपनी पत्नी के लिए कुछ छोड़ जाते हैं या पत्नी को देकर जाते हैं। छोड़कर जाएंगे मतलब अगर कुछ नहीं किया तो छोड़कर ही जाएंगे, क्योंकि मरने वाला तो कुछ लेके नहीं जाता है। और अगर देकर जाएंगे मतलब कि आपने अपने जीते जी अपनी पत्नी के उस 6 या 8 साल का जो एक प्रोविजन करके जाएंगे। तो सर आपको आज के हिसाब से आप देख लीजिए कि अगर आपकी आयु अगर आज 40 या 45 साल है, तो आज से 20 साल बाद या 25 साल के बाद आपको कितने फंड की आवश्यकता होगी। उसी तरह का जीवन यापन करने के लिए अपनी पत्नी के लिए कितना फंड आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि बिजनेसमैन को पेंशन कैसे भेजें। तो बिजनेसमैन से एक छोटा सा सवाल यही करेंगे कि सर आप कितने दिनों तक फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कितने दिनों तक आप कारोबार कर सकते हैं, आप एक डेट मुझे बताइए। अगर आप मान लीजिए कि आप 80 साल तक भी काम कर सकते हैं, तो आप 80 साल तक क्यों काम करेंगे। आपके बॉडी को तो रेस्ट की जरूरत है, तो आप 60 या 65 से आपको आराम करना चाहिए। और शायद ज्यादातर लोग इस उम्र के बाद काम नहीं भी कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोविजन चाहिए कि आप बैठ करके रहें। अब आप बिजनेस से आप पैसे निकाल करके
खाएंगे, ये बिजनेस के लिए नुकसान की बात होगी, क्योंकि आप बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ बिजनेस से निकाल रहे हैं। तो इसके माने कि आपको एक रेगुलर इनकम की जरूरत होगी। तो ये रेगुलर इनकम के का प्रोविजन आप क्या बिजनेस से करेंगे, बिजनेस को खराब करके करेंगे, या अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोविजन करेंगे? क्योंकि आपको एक ऐसी इनकम की जरूरत है जो अनअर्न्ड इनकम हो, जो आपको बैठे बैठाए इनकम दे। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। से फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि मैं बैंक में एफडी करके उसके इंटरेस्ट लूंगा, ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा। बट सर, सभी कुछ कर सकते हैं आप, बट उस सबके लिए कॉर्पस तैयार करने की जरूरत है। अगर आपके पास कॉर्पस होंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो सर, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप अभी से कुछ बचाइए, पेंशन के लिए बचाइए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाइए, क्योंकि पेंशन ही एकमात्र ऐसा प्लान है जो आप अपने लिए लेते हैं, खुद के लिए लेते हैं। बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस या अन्य सेविंग्स इन्वेस्टमेंट होता है वो अपने फैमिली के लिए लेते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन आपको अपना प्रोविजन करना भी उतना ही जरूरी। नाउ कम टू गवर्नमेंट पेंशन। तो गवर्नमेंट पेंशन जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो मान लीजिए कि 55 के बाद के हैं, 55 ईयर्स, 57, 58 ईयर्स या मे बी 60 ईयर्स, और उनका आज का सैलरी जो है वो 50,000 है, से फॉर एग्जाम्पल। उनसे एक छोटा सा सवाल करें कि सर, आज से 10 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी सर? ही विल डेफिनेटली से कि 25,000 या 30,000 होगी। तो सर, अगर आज के डेट में भी आपको वही 25,000 की सैलरी मिलती तो आप कितने खुश होते? सवाल ही नहीं होता। जो 25,000 में होता था आज 50,000 में उतना नहीं होता है। तो सर, आपको पेंशन कितना मिलेगा सर? 25,000 आई विल से। 25,000 है तो 50,000 सैलरी है तो 25,000 पेंशन मिलेगा एक अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, 10 साल के बाद पेंशन कितना मिलेगा सर? तो यू विल डेफिनेटली से कि 25,000 ही मिलेगा। तो सर, आपको 10 साल के बाद जब उतना ही मिलेगा, 25,000 के 25,000, तो आपको कैसा लगेगा? अगर सैलरी आपको 25,000 ही मिलती आज भी, 10 साल पहले जो सैलरी थी, तो आप बहुत ही असहज फील करते, अनकंफर्टेबल फील करते। आपको महंगाई इतनी है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको कठिनाई होती। आज के समय में अगर आपकी सैलरी 10 साल पहले वाली होती तो सर 60 से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी, और 70 में जाकर के आपको अगर वही पेंशन मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरा आपको आग्रह है सर कि पेंशन को भी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन पेंशन बढ़ता नहीं है। पेंशन को खुद बढ़ाना पड़ता है, और एक सेकंड पेंशन, थर्ड पेंशन, जैसे जैसे आप करते जाएंगे। 60 में आप कंफर्टेबल फील करेंगे सर, 65 तक आप थोड़ा थोड़ा करके आप कष्ट महसूस करते रहेंगे, और 70 में जाके बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड एवरेज लॉन्जिविटी आज के डेट में 85 ईयर्स है सर। तो 85 साल तक आप जीवित रहेंगे। अब सोचिए कि 60 से लेकर के 85 साल तक अगर आपकी आयु सेम रहेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना गिरता जाएगा। और सर, 60 के बाद आपकी सेहत ऐसी नहीं रहेगी, या ऐसी सेहत मेंटेन करने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आपके पैसे की डिवैल्यूएशन होगी महंगाई के कारण, तो अल्टीमेटली आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो सर, आप एक पेंशन लीजिए, और कभी भी वो पेंशन 60 से नहीं स्टार्ट कीजिए, बल्कि आप 65 से या 70 से शुरू कीजिए सर, क्योंकि 60 वाला पेंशन आपको कंफर्टेबल लगेगा। बट जब ये दूसरा पेंशन 65 या 70 से स्टार्ट होगा तो आपको फिर ये दोनों का मिला के जो पेंशन आएगा वो ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा सर। तो ये हो गया पेंशन सेल करने का तरीका।